इंडिया में हमें तो ये बताया जाता है मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो रहा है, तो इंडिया से मुसलमान पाकिस्तान क्यों नहीं आ जाते? एक सवाल है ना। मैं तो खुद चाहता हूँ कि मैं इंडिया शिफ्ट हो जाऊँ। चलो, हमारे मुल्क में जो मसाइल चल रहे हैं, आप मुसलमानों पे जुल्म अगर हो रहा है, हाँ तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कहने लगा हूँ कि टी चौक में जुल्म नहीं हुआ। पाकिस्तानी भाई मुसलमान भाई हैं, ठीक है। इनकी भी ख्वाहिश है कि ये इंडिया में शिफ्ट हो जाएं। ठीक है। और आप देखें बांग्लादेश से काफी लोग वहाँ पे शिफ्ट होना चाह रहे हैं। मूवी थी जिसमें उन्होंने ये डायलॉग बोला था कि अगर आज बॉर्डर को खोल दिया जाए तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा और वो इंडिया में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक ये है, आपके सामने अभी नहीं ठीक है। वो उसने आधे बोले थे, मुझे तो लगता है सारे चले जाएंगे। आपके ख्याल से अगर आज बॉर्डर खोल दिया जाए इंडिया जाएंगे? हम तो चले जाएंगे। ठीक है, आप जाना चाहेंगे? आप में से आप नहीं जाएंगे? एक तरफ हम भारतीयों में बहुत मुश्किल से तो ये ताकत आई है कि भाई हम अब खदेड़ खदेड़ कर बांग्लादेशियों को बाहर निकालें, लेकिन दोस्तों ये कुछ 2 करोड़ 3 करोड़ बांग्लादेशी हम निकालेंगे, उधर पाकिस्तानी व्यवस्था बना रहे हैं कि भाई जैसे ही ये निकले हम लोग इंडिया पर धावा बोल दें। भाई इंडिया हमें बुला ले, हम लोग इंडिया आना चाहते हैं। और इस टाइम पर भाई वो गदर 2 का एक डायलॉग भी था, वो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है पाकिस्तान में कि भाई मौका मिलेगा तो पूरा का पूरा पाकिस्तान इंडिया के अंदर आ जाएगा कि भाई हमें इस भिखमंगे पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, इंडियन लोग हमको बुला लो, हमको रख लो। बाकायदा भाई डिस्कस हो रही है रोड पर ये कि हमको मौका मिलेगा तो हम तो भाई इंडिया चले जाएंगे। अब मौका तो अभी मिलने से रहा, लेकिन फिर भी बात है कि मौका मिल गया तो भले चाहे वो तार के नीचे 2 नंबरी से निकलना पड़े, हम लोग इंडिया चले जाएंगे। और भाई बहुत लोग निकल के आए भी हैं बहुत पहले से। आपको पता है रिसेंटली अभी कुछ 4 फैमिली पकड़ाई थी जो बाकायदा हिंदुओं के नाम से इंडिया के अंदर रह रही थी सालों साल से। तो इस तरीके की सोच पाकिस्तान में डेवलप हो रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो ISI है वो भाई अफगान जो है बांग्लादेश, उसके साथ मिलकर इंडिया के ऊपर हमला करने की साजिश रच रही है। मतलब गजब ही अलग अलग चीज़ें चल रही हैं। जनता कुछ चाहती है, वहाँ की सेना कुछ चाहती है, और भाई ये नेताओं का तो कुछ कहना ही नहीं। नेता तो बेचारे घंटा हैं लटकते रहते हैं, बचते रहते हैं। तो चलिए पाकिस्तानी पब्लिक से ही जानते हैं भाई आखिर उनको इंडिया के अंदर इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है। लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान छोड़कर सिख बरादरी या हिंदू बरादरी वहाँ पे शिफ्ट हो रही है और आगे उनको वो रेजिडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, सिटीजन वो शिप दे रहे हैं। क्या अगर वो तो दे रहे हैं, अगर वहाँ पे जुल्म हो रहा है तो 40 करोड़ जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तान में शिफ्ट हो जाते हैं, तो क्या पाकिस्तान उनको अकोमोडेट कर पाएगा? ठीक है, ये हमारे ये तो आपने एक सवाल रखा। मैं कहता हूँ अगर आपने बोला अगर शिफ्ट हो जाते हैं, मैं ये कहता हूँ हो क्यों नहीं रहे? अगर जुल्म हो रहा है तो उनमें से कोई क्यों नहीं यहाँ पे? सबसे पहली बात तो ये कि आप देखें पिछले दिनों में अफगानी जो है हमारे मुल्क में थे, वहाँ से आए थे और हमारी हुकूमत ने उनको ये कहकर वापस भेज दिया कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या अगर वहाँ से 40 करोड़ मुसलमान आ जाते हैं इंडिया से तो क्या पाकिस्तान उनको अफोर्ड करने में है? मेरा नहीं ख्याल है कि ये पाकिस्तानी अपने मुल्क में रहते हुए खुश नहीं है। रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, माइशत ठीक नहीं है। अगर इसी तरह देखें बांग्लादेश से, तो बांग्लादेश के जो सिख बरादरी है या हिंदू बरादरी है वो भी बांग्लादेश को खैराबाद करके वो भी चाह रहे हैं कि हमें इंडिया में शिफ्ट किया जाए। तो क्या अगर वो इंडिया उनको भी रख लेता है, सिटीजन जो वो शिप दे देता है, तो इंडिया के जो लोग बंगाली हैं, बंगाली जो है इंडिया में है, वो अगर बांग्लादेश में वापस आ जाते हैं तो क्या इतना वो बांग्लादेश उठा लेगा बोझ? मेरा नहीं ख्याल कि नहीं कर पाएगा। पहली बात तो ये है कि हम उनको अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, कोई भी आ जाता है इंडिया से, हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन अगर देखा जाए तरक्की के हिसाब से, तो मैं तो खुद चाहता हूँ कि मैं इंडिया शिफ्ट हो जाऊँ। चलो, हमारे मुल्क में जो मसाइल चल रहे हैं। आपका नाम क्या बताया था? नुमान अशरफ। यानी मुसलमान है आप? जी जी, ठीक है। हम इधर हिंदुओं की बात करेंगे, हिंदू पाकिस्तान छोड़ के इंडिया जा रहे हैं, वो हमारे भाई ये कह रहे हैं कि मैं तो खुद जाना चाह रहा हूँ। यानी मुसलमान। आप बात सुने मेरी, आप मुझे ये बताएं एक मिनट कि कोई ऐसा बंदा जो अपने आप को देखता है कि यार मैं तरक्की करना चाहता हूँ, मैं जरा ना आगे बढ़ना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो क्या देखता है कि हमारे मुल्क में जो वसाइल हैं वो इस काबिल है कि मैं इस वसाइल के जरिए आगे जा सकता हूँ। हमारे मुल्क में मुझे तो नजर नहीं आते, मुझे नजर नहीं आते। तो अगर मैं देखता हूँ इंडिया की तरफ, वो इकोनॉमी में हमसे बेहतर है, वो पैसों में हमसे बेहतर है, हर तरह से बेहतर है, टेक्नोलॉजी में बेहतर है, क्रिकेट में बेहतर है, कोई भी शोबा ले लो उनका, वो हर शोबे में बेहतर है। ठीक हो गया। तो हम नहीं, उसकी बेहतर होने की वजह क्या? दूसरे नंबर पे फिर अगर हम ये कह रहे हैं, एक साइड पे हम खड़े हो गए, पाकिस्तान में खड़े हो गए ये कह रहे हैं कि मैं एज ए पाकिस्तानी इंडिया शिफ्ट होना चाह रहा हूँ, अगर कोई ये कह रहा है, दूसरी साइड पे हमें ये बताया जा रहा है इंडिया के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, तो हम क्यों नहीं उसके ऊपर बात करते कि यार किधर अगर जुल्म हो रहा है वो लोग आ क्यों नहीं रहे इधर, या इंडिया छोड़ के जा क्यों नहीं रहे? यहाँ से तो हिंदू छोड़ के जा रहे हैं। मुसलमानों पे जुल्म अगर हो रहा है, तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कहने लगा हूँ कि टी चौक में जुल्म नहीं हुआ। इस्लामाबाद में वो कौन थे? वो हिंदू थे।
नहीं, मुसलमान थे ना। किया किसने तो था? वो हिंदू थे। मुसलमान होके मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं। हाँ। तो अगर हिंदू वाले लोग मुसलमानों पे जुल्म करें तो बड़ी बात नहीं है कोई। अच्छा। वो बर्दाश्त कर सकते हैं, हम उनका हमें नहीं, पता है ना। अगर दूसरे नंबर पे अगर कर रहे हैं वहाँ पे, तो मैं कहता हूँ वो लोग, उनकी आबादी क्यों बढ़ती जा रही है? जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग अलग हुए थे, मैं आपसे मजीद भी एक दो सवाल करूंगा, अलग अलग हुए थे तब वहाँ पे मुसलमानों की आबादी थी तकरीबन 10 करोड़ 12 करोड़ या जितनी भी थी, एग्जैक्ट कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन आज 40 करोड़ के राउंड अबाउट है। ठीक है, पाकिस्तान में तकरीबन 14% हिंदू कम्युनिटी थी, आज 1% है, यानी यहाँ से हिंदू कम हो गए और वहाँ पे मुसलमान बढ़ गए। क्या वजह है इसकी, जबकि जुल्म तो वो कर रहे हैं? मतलब हम तो यही कहते हैं कि पुरअमन मुल्क है हमारा, ठीक है, लेकिन क्या हमारे मुल्क से लोग बाहर जा रहे हैं, वो उनको इतने सहूलियत फराम कर रहे हैं कि हम, हमारे ये पाकिस्तानी भाई मुसलमान भाई हैं, इनकी भी ख्वाहिश है कि ये इंडिया में शिफ्ट हो जाएं। और आप देखें बांग्लादेश से काफी लोग वहाँ पे शिफ्ट होना चाह रहे हैं। और हमारे पाकिस्तान की सूरत हाल चेक करें, 2023 के अंदर तकरीबन 16 लाख से ज्यादा लोग पाकिस्तान छोड़कर दुबई और मुल्कों में जा चुके हैं। ठीक है, हमारे पढ़े लिखे नौजवान बाहर के मुल्कों में जा चुके हैं। हम उनको इतनी, मतलब उनके हाथ में डिग्रियां हैं, वो घूम रहे हैं, उनके पास जॉब नहीं है, उनके हुनर की कदर नहीं की जा रही। अगर उन्हें कोई डॉक्टर इंजीनियर को बने हैं तो उनको कोई नौकरी नहीं प्रोवाइड की जा रही। तो इस वजह से जब यहाँ पे हमारे यहाँ ऐसा उनको अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे तो लोग तो नौजवान तबके को, तो लोग जाएंगे बाहर। बेरोजगारी की वजह से बाहर के लोग जो हैं उनकी कदर करते हैं, उनको हर सहूलत फराम करते हैं, वो खुशहाल उनको रखते हैं। हमारे पाकिस्तान में गुर्बत के अलावा क्या पड़ा है? लेकिन फिर भी दिल है पाकिस्तानी, हम तो यही कहेंगे, यानी क्रिटिसाइज करना मेरा हक है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, लेकिन मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तानी है, पाकिस्तान को बेहतर किया जाए, किसी पर उंगली ना उठाई जाए कि ये चाइना गलत है, ये बांग्लादेश गलत है, ये इंडिया गलत है। नहीं, सबसे पहले खुद को ठीक करें। सनी देओल की एक मूवी थी जिसमें उन्होंने ये डायलॉग बोला था कि अगर आज बॉर्डर को खोल दिया जाए तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा और वो इंडिया में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, आपके सामने नहीं ठीक है, इस पर बड़े लोगों को गुस्सा आया कि यार ये कैसी बात कर रहा है, ये कैसी, ये तो पाकिस्तान के अगेंस्ट बात कर रहा है। लेकिन आप ईमानदार, जैसे आपने बोला, आज अगर बॉर्डर खोल दिया जाए कितने लोग पाकिस्तान छोड़ के इंडिया चल जाएंगे? उसने आधे बोले थे, मुझे तो लगता है सारे चले जाएंगे। आपके ख्याल से अगर आज बॉर्डर खोल दिया जाए इंडिया जाएंगे? हम तो चले जाएंगे। ठीक है, आप जाना चाहेंगे? आप में से आप नहीं जाएंगे? ठीक है, अच्छा, आप क्यों जाना चाहेंगे? यार क्यों, ये हालात देखो मुल्क का, ठीक है, पठान के ऊपर जुल्म कर रहे, इधर जो अफगान रह रहा था, ठीक है, ये इन लोगों ने खुद ही उसको भेज दिया अफगानियों को वापस भेज दिया। हाँ, तो इंडिया का जो सिक्कों में ये कैसे सपोर्ट करेगा? ये चीज है भाई जान। आप मुझे क्या कहना चाहेंगे? हमने भी तो अफगानिस्तान के लोगों को जगह दी यहाँ पे एक टाइम पे, अब हमने उन्हें वापस भेज दिया कि भाई हम अफोर्ड नहीं कर पाते, हम मुसलमानों को नहीं अफोर्ड कर पा रहे। क्या रीजन है इसकी? असल में ना एक नुक्ता होता है हर चीज में, हाँ, कि जब अफगानी हमारे भाई है, अच्छा, तो हम इस बात को तस्लीम करते हैं। बिल्कुल, सभी और भाई हैं। वो जब इधर से, तो पहले उनको दिया आईडी कार्ड हमने। ठीक है, हर किसी भी मुल्क का असूल है, आपको बेहतर पता होगा हाँ, कि जहाँ आप 5 साल तक रहते हैं ना, हाँ, तो आपको नेशनलिटी मिल जाती है। नहीं हर कंट्री का नहीं, कुछ कंट्रीज का कुछ ऐसा कंट्री है, को तो है ठीक ना, है। तो वो उनका जब आईडी कार्ड बन गया, ठीक है, वो पाकिस्तानी शहरी होने का बन गए। सबूत है ना। ठीक है। आईडी कार्ड किस लिए होते हैं? कि भाई आप ये सिटीजन है, इस सिटीजन, आप इधर रह सकते हैं, आपको ठीक है। टेंशन कोई नहीं, आप रहायशी है इधर के, ठीक है। ऐसा ही है। हाँ, जब वो इधर आए, उनके आईडी कार्ड देख देख के इन्होंने निकाला उनको पाकिस्तानी। हाँ, यानी जो जितने भी अफगानी और अभी तो ये मैं बिल्कुल ऑथेंटिक खबर बता रहा हूँ कि इस्लामाबाद में ये चीज प्रॉपर अनाउंस कर दी गई है कि इस्लामाबाद में कोई भी अफगानी नजर नहीं आना चाहिए। ऐसी खबर है कि अभी नहीं? इस्लामाबाद में जो वुकला की तहरीक चल रही है एक, ठीक है, उन्होंने इस बात पे तहरीक करा है कि हम पंजाबी है अच्छा, और हम खान साहब, खान जितने भी है, पठान जितने भी है, हाँ, उनके साथ खड़े हैं। ठीक है, अगर उनको निकालेंगे तो हम इस पे एक मॉडल प्रोटेस्ट करते हैं, हम करेंगे। प्रोटेस्ट करेंगे इनको जाके। ठीक और है। ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, ठीक क्योंकि है। आज पठानों के साथ हो रहा है, कल को पंजाबी के सिंधियों साथ के साथ होगा, फिर- सिंधियों के साथ होगा, बलोचियों के साथ होगा, ठीक क्योंकि है। पठान हमारे भाई हैं। इस सभी बात पे भाई हैं। मैं सारे कहता हूँ भाई हैं। हमें तो पंजाबी, बलोच, सिंधी, पठान, पश्तून ये करना ही नहीं चाहिए, हमें एक पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। आज हम लड़ रहे हैं, सारे यहाँ पे मुसलमान है, ऑलमोस्ट 98% 96% मुसलमान है, और हम सिंधी, बलोच, पठान, पश्तून के नाम पे, शिया सुन्नी के नाम पे लड़ रहे हैं। और बात हम करते हैं हिंदुस्तान को, जी वहाँ पे जी मुसलमान, और वहाँ पे तो इतनी कौम के लोग, इतने मजहब के लोग रह के वो आपस में रह पा रहे हैं। सर, कोई भी मुल्क है ना, उसकी जो हुकूमत होती है ना, वो बड़ा वो सबसे पहले ना अपने मुल्क को ऊपर रखती है, ऐसे ऐसे ही है। और बाकी सबको बाद में रखती है। हमारे जो हुक्मरान है, या जो आ चुके हैं, या जो आ रहे हैं, ठीक है, जितने भी हैं, जितने भी हैं A to Z, वो सबसे पहले अपनी जेब को देखते हैं कि हमारी जेब फुल हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक हो अगर गया। वो फुल हो जाती है, फिर वो देखते हैं कि हमारा बाहर बैंक बैलेंस होना चाहिए, बाहर वाले बैंक फुल कर दे, फिर अपने मुल्क का कुछ सोचेंगे। ऐसे ही है। हमारा मुल्क आज से 10 साल पहले देख लो किधर था, और आज आज 10 साल बाद पीछे जाता किधर नजर। पीछे जाता नजर आ रहा है। हर मुल्क
जो हमसे बाद में आजाद हुआ, बांग्लादेश का नाम ले लो, हमारी रियासत में से निकला है ना, वो हमारे में से निकला ना बीच में से। तो अभी उनके तलीम के देख लो आप, तलीम उनकी कहाँ जा रही है, हमारा लेकिन आजकल उनके भी हालात कुछ बेहतर रही है ना। प्रोटेस्ट चलते रहते हैं हर मुल्क में, इंडिया में। अच्छा, तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। आपको ये रिएक्शन कैसे लगे, इंटरटेनिंग लगे या कोई जानकारी मिली, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपका भी कोई ओपिनियन है तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।